क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसे हालातों में पैदा हुए दो लोग, एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा के लिए गरीब रह जाता है? ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि एकमात्र किताब जिसने करोड़ों लोगों को गरीबों की बेड़ियों से आजाद कर एक वित्तीय स्वतंत्रता की जिंदगी प्रदान की हो? क्या आप यकीन करते हैं कि सिर्फ सोच बदलने से आपके सपनों की जिंदगी आपको मिल सकती है? क्या आप भी संघर्ष भरी आर्थिक तंगी की जिंदगी से बाहर आकर एक वित्तीय स्वतंत्रता वाली सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदलकर उनकी जिंदगी को बदल दिया। यह वह किताब है जिसको एक समय में किसी भी प्रकाशक ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था, और बाद में यह किताब लगातार 7 सालों तक दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब रही। हाँ दोस्तों, इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सोच है, एक नजरिया है जो आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने इस किताब में दो पिता की सोच को सामने रखा है। एक गरीब पिता यानी उसके असली पिता, और दूसरे अमीर पिता यानी उनके दोस्त के पिता जो एक सफल व्यापारी थे। दोनों ही पिता अपने अपने तरीके से रॉबर्ट को जिंदगी के सबक सिखाते हैं, लेकिन दोनों की सोच, दोनों की विचारधाराएं और पैसा कमाने और उसे समझने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। यहाँ पर लेखक किस तरह से दो अलग अलग विचारधारा रखने वाले पिता की सलाह को जीवन में समावेशित करते हुए किस पिता की सलाह को लेखक ने चुना और चुनकर वित्तीय स्वतंत्रता के साथ अपने सपनों की जिंदगी जी, और उसी अनुभवों को एक किताब में उतारा है, उसी किताब की प्रस्तावना के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इस संघर्ष भरी दुनिया में जहाँ पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं यह प्रस्तावना हमें ये बताती है कि पैसा किस तरीके से हमारे जीवन में अत्यधिक मात्रा में आ सकता है, पैसे के संबंध में किस तरीके से हमें सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यह वह किताब है जो दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताब में लंबे समय तक रही है, और आज तक की सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल और फाइनेंशियल बुकों में बिकने वाली यह किताब है। यह किताब वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, निवेश और पैसों से जुड़े सोचने के तरीकों को समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे 1997 में प्रकाशित किया गया था। यह आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मोटिवेशनल व फाइनेंशियल बुक है। हर इंसान का एक पिता होता है जो उसका जैविक पिता होता है, लेकिन यह लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दो पिता यानी दो विपरीत विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के अनुभवों से हमें अवगत कराता है, ताकि हमारी फाइनेंशियल थॉट को विकसित करने में आसानी हो सके। अब आप ध्यान से सुनिए कि लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है। मैं आज आपको दुनिया की इस बेस्ट सेलिंग बुक की प्रस्तावना के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी संघर्ष की दुनिया से बाहर आकर के एक अमीरी की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप इसे ध्यान से सुने। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है कि ये पूरी पढ़ाई उन्होंने स्कॉलरशिप पर ही की होगी। दूसरे डैडी कभी 8वीं पास भी नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानी से जूझते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और तरस के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए, दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिसका भुगतान अभी बाकी था। लेखक कहता है कि दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता, लेकिन दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला।
एक अमीर आदमी का और दूसरे मेरे रियल फादर जो कि एक गरीब आदमी था उनका। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके जो दृष्टिकोण थे वो बिल्कुल विपरीत थे। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि एक डैडी कहते थे कि पैसे का प्रेम इस सारी बुराई की जड़ है, और दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में मैं अधिकतर इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे थे। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में मैं अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था।